RSVI इन्फो कैप्सूल पर ये है RSVI न्यूज अपडेट्स। आइए सुनते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका की ऐतिहासिक राष्ट्रपति बनने जा रही कमला हैरिस, भावुक होकर बोले जो बाइडन। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी का 4 दिवसीय नेशनल कन्वेंशन शिकागो में चल रहा है। कन्वेंशन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की कमान उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को सौंप दी है। साथ ही ये भी कहा कि वो अमेरिका की ऐतिहासिक राष्ट्रपति होंगी। अमेरिकी मतदाताओं से अपील की कि नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में वो रिपब्लिकन प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध डेमोक्रेट कमला हैरिस को वोट देकर लोकतंत्र की रक्षा करें। इजराइल ने गाजा से बरामद किए 6 और बंधकों के शव। हमास के कब्जे में अब भी 100 से ज्यादा लोग। गाजा में युद्ध विराम की कोशिशों के बीच इजरायली सेना ने 6 और बंधकों के शव बरामद किए हैं। ये हमास द्वारा पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के दौरान बंधक बनाए गए 250 लोगों में शामिल थे। इसके बाद इजराइल की जवाबी कार्यवाही से गाजा युद्ध शुरू हो गया था। माना जा रहा है कि हमास के कब्जे में अभी भी 109 लोग बंधक हैं। दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला मारिया ब्रिन्यास का निधन। 117 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति मानी जाने वाली अमेरिकी मूल की स्पेनियार्ड मारिया ब्रान्यास, जिनकी उम्र 117 वर्ष थी, उनका निधन हो गया है। उनके परिवार ने ये जानकारी दी है। अगला सबसे बुजुर्ग व्यक्ति अब जापान में है, जिनका नाम टोमिको इटुका है, जो 116 वर्ष के हैं। बांग्लादेश में बीएनपी कर रही शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग। कहा उन्हें कानूनी तरीके से हमें सौंप दे भारत। बांग्लादेश में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ माहौल और खराब किया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने भारत से अपदस्थ प्रधानमंत्री और अवामी लीग की प्रमुख शेख हसीना का प्रत्यर्पण करने को कहा है। बीएनपी नेता ने भारत के समक्ष उन्हें बांग्लादेश को सौंपने की मांग इसलिए रखी है ताकि शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में आंदोलन को दबाने की साजिश के आरोप में उन पर मुकदमा चलाया जा सके। पाकिस्तान की संसद में अब होगी बिल्लियों की भर्ती। 12 लाख का बजट पेश। पाकिस्तान के सांसद इस समय बढ़ती महंगाई या राजनीतिक अस्थिरता से नहीं बल्कि चूहों के आतंक से परेशान हो चुके हैं। दरअसल पाकिस्तान की संसद में चूहों की आबादी काफी ज्यादा बढ़ गई है। नौबत यह आ गई है कि इन चूहों ने संसद में मौजूद कई महत्वपूर्ण फाइलों को भी कुतर दिया है। चूहों के खतरे से निपटने के लिए अब पाकिस्तानी संसद ने 102 मिलियन पाकिस्तानी रुपए का बजट आवंटित किया है। साथ ही संसद में बिल्लियों को भी काम पर लगाया जाएगा। आइए अब जुड़ते हैं देश के साथ और सुनते हैं राष्ट्रीय खबरें। बंगाल से लेकर 15 राज्यों में आज होगी झमाझम बारिश। अलर्ट जारी। उत्तर भारत समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है। दिल्ली में लगभग हर दिन अलग अलग इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 21 अगस्त को मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, केरल, असम और मेघालय में भारी बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज भारत बंद। अनुसूचित जाति व जनजाति आरक्षण की क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आदेश के खिलाफ देश भर के विभिन्न संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। भाजपा समेत कई पार्टियां इस बंद का समर्थन कर रही हैं। ऐसे में सवाल ये है कि भारत बंद क्यों बुलाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर फैसला सुनाते हुए कहा था कि सभी SC और ST जातियां और जनजातियां एक समान वर्ग नहीं है। कुछ जातियां अधिक पिछड़ी हो सकती हैं। इसी के खिलाफ आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए नेशनल टास्क फोर्स गठित। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को लगाई कड़ी फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में डॉक्टर से दरिंदगी को भयावह घटना करार देते हुए देश भर में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के संबंध में संस्थागत विफलता पर चिंता जताई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि दूसरों को स्वास्थ्य मुहैया कराने वालों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जमीनी बदलाव के लिए देश एक और दुष्कर्म या हत्या का इंतजार नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का तंत्र स्थापित करने के लिए 14 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स गठित की है। कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए उनसे समाज और मरीजों के हित में काम पर लौटने की अपील भी की। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही डॉक्टर से दरिंदगी के मामले में FIR दर्ज करने में देरी पर सवाल उठाते हुए बंगाल सरकार को भी कड़ी फटकार लगाई।
भारत जापान में 2+2 वार्ता, हिंद प्रशांत क्षेत्र के सैन्य सहयोग से जुड़े तमाम मुद्दों पर भी हुई चर्चा। भारत और जापान के रक्षा व विदेश मंत्रियों की अध्यक्षता में हुई 2+2 वार्ता संपन्न हुई। बैठक में कूटनीतिक, रणनीतिक, आर्थिक, प्रौद्योगिकी व सैन्य सहयोग से जुड़े तमाम मुद्दों पर बात हुई है। वैसे हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति और इस समूचे महासागरीय क्षेत्र में नौवाहन व परिवहन की आजादी व स्वतंत्रता से जुड़े खास तौर पर मुद्दे उठाए गए। अगले दौर के चंद्र मिशन के लिए डिजाइन तैयार, इसरो प्रमुख ने बताया कब होगा लॉन्च। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा है कि अंतरिक्ष एजेंसी ने अगले दौर के चंद्र मिशन चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 के लिए डिजाइन तैयार कर लिया है। सरकार की मंजूरी लेने की प्रक्रिया चल रही है। चंद्रयान 4 मिशन में चंद्र सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद चंद्रमा की मिट्टी को पृथ्वी पर लाना शामिल है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और भारतीय अंतरिक्ष संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम से इतर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 3 के बाद अब चंद्रयान 4 और 5 का डिजाइन तैयार हो चुका है। बस हम सरकार की मंजूरी की मांग कर रहे हैं। कृषि में इनोवेशन के अवसरों की संभावना तलाशेगा ऑस्ट्रेलिया। प्रतिनिधिमंडल दिल्ली बेंगलुरु का करेंगे दौरा। ऑस्ट्रेलिया और भारत 4 दशकों से कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए लगातार साझेदारी के साथ काम कर रहे हैं। वहीं अब ऑस्ट्रेलिया ने भारत में कृषि क्षेत्र में अपनी सहभागिता को आगे बढ़ाया है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने कहा कि भारत में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन इस हफ्ते भारत में कृषि प्रौद्योगिकी कंपनियों के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे, जो साझेदारी बनने और नवाचार के अवसरों की संभावना तलाशेगा। ये अब जुड़ते हैं खेलों के साथ और सुनते हैं खेल जगत का ताजा हाल। बांग्लादेश में नहीं खेला जाएगा विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024, नए वेन्यू का किया गया ऐलान। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल के बीच अब आईसीसी ने बड़ा फैसला लिया है। आईसीसी ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 के वेन्यू में बदलाव किया है। अब ये टूर्नामेंट बांग्लादेश की बजाय यूएई में खेला जाएगा। 3 से 20 अक्टूबर तक होने वाला ये कार्यक्रम अब दुबई और शारजाह में आयोजित किया जाएगा। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए RSVI इन्फो कैप्सूल और इंफोटेनमेंट के सफर में रहिए हमारे साथ।